गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और बिल्कुल कंसंट्रेट होके बैठ जाइए और या लेट जाइए और आराम से 500 से अधिक प्रश्नों का धज्जियां उड़ाने वाले निश्चित रूप से आपको याद होगा। आज मैं फिर से लेकर आया हूं स्पीडी सामान्य अध्ययन का 500 महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में। ये तीसरा भाग है। इसके पहले दो भाग हम लोग 500 अधिक प्रश्नों का देख चुके हैं और ये पढ़ने में आपको मजा भी आ रहा होगा। लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है, प्लस उससे क्वेश्चन के रूप में हम लोग क्रिएट भी कर लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं। आगामी परीक्षा आपका बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, बीपीएससी, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है। और अंत होते होते जीके पर जबरदस्त कमांड होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सभी विद्यार्थियों को शेयर करना है, नए विद्यार्थियों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है। और यदि आप चाहते हैं कि पीडीएफ प्राप्त करें तो स्टार्टिंग से ही मैं लेके चल रहा हूं प्रीवियस क्वेश्चन जो 92-2019 तक है और बहुत ही सुधार करके दिया गया है पुराने क्वेश्चन को। तो नया बुक खरीद लेना है और 8-8 पेज डेली पढ़ते जाना है। तो निश्चित रूप से आप दोबारा देखिएगा तो आपका क्लियर होते जाएगा, एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा, सभी आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस से आप पीडीएफ रेगुलर प्राप्त कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन से, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बना कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधे रेखा में होते हैं या एक ही रेखा में होते हैं या एक ही ओर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहता है। मतलब कि पूछा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? तो परमाणु के नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है खैबर दर्रा। नेक्स्ट है, राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। राणा सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। अगला है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्स एक रोग है जो विषाणु कारण होता है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है आपको, ये सार्क है, यहाँ सार्क हो गया, एक सार्स होता है, यहाँ सार्क है। तो सार्क SAARC है या हिंदी में सार्क लिखा हो रहेगा। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा आपका सॉथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एस से सॉथर्न और ए से एशियन, फिर ए से एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑपरेशन, मतलब दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि तो 1914 से 1918 थी। काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर में। काबुई एक जनजाति है जो मणिपुर में। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। रॉक मतलब चट्टान, मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया, 1930 में शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाबलेश्वर के समीप है। कृष्ण नदी का या कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती है। तो यहाँ पे बोलेगा कि पृथ्वी पर ऋतुएं चेंज किसके कारण होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमा करने के कारण। और दिन रात होता है पृथ्वी को खुद के अक्ष पर घूर्णन करने के कारण। नेक्स्ट है, नैनौर किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे नैनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीट 8 बीट 1 बाइट के बराबर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा 1 बाइट बराबर कई बीट? तो 8 बीट। ROM रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। लेटेराइट मिट्टी में लोहा अधिक होता है। किस मिट्टी में लोहा की मात्रा सबसे अधिक होता है? लेटेराइट में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी। नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को 1829 में धारा 17 द्वारा अवैध घोषित किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन तो बन गया कि सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829। सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किस धारा के द्वारा किया? धारा 17 के द्वारा। यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि सती प्रथा को अंत करने में किस भारतीय ने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी? तो राजा राम मोहन राय। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट
कब पारित हुआ? 1919 में, जिसे काला कानून भी कहा गया। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में भारत विभाजन की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331। लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियन उसको कहते हैं वे अंग्रेज जो भारत में ही बस गए, भारत के नागरिक बन गए, उन्हें आंग्ल इंडियन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोकसभा में 2 मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में 12। तो लोकसभा में जो 2 मनोनीत किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 331 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा तलवे पर मोटी होती है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तलवे पर। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व किसका है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब आपको ये कमेंट करना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, जरूर कमेंट करिए। नेक्स्ट है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बातापी। चालुक्यों की राजधानी बातापी। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब शुरू हुआ या घोषित की गई? 1991। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति का प्रारंभ कब हुआ? 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल परिवहन में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। रेल परिवहन देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, प्लस सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व। अलेक्जेंडर, जिसको आप सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, यानी सिकंदर महान का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर था, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। मौसमाई गुफा कहाँ है? मेघालय में स्थित है मौसमाई गुफा, मेघालय में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर को अप्सरा के नाम से जानते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा। भारतीय संविधान 25 भागों में विभाजित है। वैसे भाग 22 माना गया है, लेकिन 3 उपभाग मिला है तो 25। तो ये दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, इसलिए 25 भाग भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन से है। प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाबा आमटे प्रसिद्ध हैं गटर के संत के नाम से, बाबा आमटे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एक्चुअल में मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर महान का सेनापति था। सिकंदर महान का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसी ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट है पाणिनि। भारत के विख्यात व्याकरणी थे पाणिनि। तो यहाँ पे पाणिनि ने अष्टाध्यायी का एक व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का पुस्तक भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण में सिकंदर ने हाइडेस्पीच के युद्ध में पोरस से युद्ध किया। तो भारत पर आक्रमण जब किया था सिकंदर, तो सिकंदर का युद्ध किसके साथ हुआ? पोरस या पुरु के साथ, जिसे हाइडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है, हाइडेस्पीच का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होता है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट या भोजन का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? मुंह में ही। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनाया? राणा कुंभा में। चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनाया राणा कुंभा ने। चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। चतुर्थ मैसूर युद्ध में, चौथा मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। सुक्रोज किसके मिलने से बनता है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज से। या क्वेश्चन बना सकता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाने से क्या बनता है? तो सुक्रोज। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जो बाद में यही वायसराय बन गया 1858 में। मंत्रिमंडल सचिवालय पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय का पर किसका नियंत्रण होता है? प्रधानमंत्री का। वही चाहे तो मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकता है या शॉर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में है। तो यहाँ पूछेगा कि राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? पुणे। ये राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ है? पुणे में। सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में अवस्थित है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में अवस्थित है। बस देखिए, ये पढ़ने का तरीका होता है। आप खुद से सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओगे तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन यदि आप इसे क्वेश्चन क्रिएट कर करके पढ़ो तो आपको मजा भी आएगा और याद भी होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमात्रा द्वीप कहाँ? तो इंडोनेशिया में। ये तो आप देख लिए। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर, जिसको राजस्थान नहर भी कहा जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है पूरे विश्व की, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है, यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण कहाँ है?
तो अस्थि मज्जा में है। श्वेत रक्त कण कहाँ है? अस्थि मज्जा में है। अगला क्वेश्चन है शरीर का सामान्य तापक्रम कहाँ है, कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस में पूछा है तो 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनल इंडिया क्या बोला जाता है? इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया एक बड़ा ही प्रसिद्ध पुस्तक रहा है जिसके लेखक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहे हैं। तो इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी। हल्दी पौधे के तना से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तना से। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? काठमांडू में स्थित है। सार्क का अस्थायी सचिवालय काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन प्लान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में अभिपुष्ट किया गया। मतलब माउंटबेटन प्लान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में अभिपुष्ट किया गया। नेक्स्ट है जल के शुद्धि में पोटेशियम परमैंगनेट प्रयुक्त होता है। मतलब जल को शुद्ध करने में प्रयोग किया जा सकता है पोटेशियम परमैंगनेट का। अगला है दो वस्तुओं के कोणीय दूरी सेक्सटेंट से मापा जाता है। दो वस्तुओं को कोणीय दूरी यदि मापना हो तो सेक्सटेंट एक यंत्र है उससे मापा जाता है। याद रखना है, बार बार दोहराएगा। नेक्स्ट है मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होती है, यानी प्रोटीन की कमी से होती है मरासमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोदी वंश का संस्थापक, तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। नेक्स्ट है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर कहते हैं 4 जुलाई को, और न्यूनतम दूरी होता है 3 जनवरी को जिसको उपसौर कहते हैं। अप मतलब दूर, उप मतलब कि दूर नहीं, नजदीक, ही ध्यान रखना है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी जिसको अपसौर कहते हैं 4 जुलाई को, और न्यूनतम दूरी जिसको उपसौर कहते हैं 3 जनवरी को। नेक्स्ट है भारत में पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समयों में 7.5 डिग्री अक्षांश का अंतर है। भारत और पाकिस्तान के बीच मानक समय में 7.5 डिग्री का अंतर है। 7.5 को 4 मिनट, चूंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, गुना करें मतलब आधा घंटा का अंतर हो जाता है भारत और पाकिस्तान के मानक समय में। तो ऐसे ही पूछ सकता है कितना देर का अंतर है, तो आधा घंटा, और अक्षांश में पूछा है तो 7.5 डिग्री। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बने कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो 22 मार्च 1793। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी ने। कब किया? 1922 में। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने किया 1565 में। हुमायूं के मकबरा का नाम मकबरा किसने बनाया? तो हुमायूं का मकबरा बनवाया हमीदा बानो बेगम ने। कब बनाया? 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है जिप्सम से प्राप्त होता है, और जिप्सम का रासायनिक सूत्र Ca, आपको कैल्शियम का ये होता है, जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट बोल सकते हैं इसको, CaSO4 इंटू 2H2O। और इसी को जब गर्म करके हाफ H2O कर दिया जाता है, CaSO4 हाफ H2O, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो याद रखना है जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्श कणिका शरीर के डर्मिस में विद्यमान होता है। कहाँ? डर्मिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपेदित शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। तपेदित में यानी टीबी में शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग की गई। यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली। हरित क्रांति के जन्मदाता पूरे विश्व में माना है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अब आपको यह बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है, जरूर कमेंट करिएगा। अगला है पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता, मतलब पदार्थ के परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? सब चंबल नदी पर है। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। स्टील या आयरन के वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनाइजेशन या जसद लेपन कहलाता है। स्टील या आयरन यानी लोहा पर
जस्ता का या जिंक का परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे सच्चिदानंद सिन्हा। जब 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था तो उस समय अस्थायी सदस्य बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। पूछेगा संचार में किस प्रकार के फाइबर का प्रयोग करता है? ऑप्टिकल फाइबर। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। नेक्स्ट है खून में प्लासेंटा अवयव नहीं होता है। प्लासेंटा अवयव खून में नहीं होता है। वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण तारे झिलमिलाते हैं। वायुमंडल के अपवर्तनांक बदलने के कारण तारे झिलमिलाते हैं। या प्रकाश के किस घटना के कारण तारे झिलमिलाते हैं? तो अपवर्तन के कारण तारे झिलमिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण तारे झिलमिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैपिलरी की क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की चढ़ता है। तो कैपिलरी क्रिया कह सकते हैं या केशिकत्व क्रिया कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी हत्या की जांच किस आयोग ने की? तो ठक्कर आयोग को सौंपी गई थी इंदिरा गांधी हत्या की जांच। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना कब हुई? फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना हुई 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है। पौधे में वृद्धि के लिए उपयुक्त। आम्रपाली आम की एक बौनी प्रजाति है। आम की एक बौनी प्रजाति है आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में है। पिछौला झील कहाँ है? उदयपुर राजस्थान में। बुलबुल एंड बियर। बुल एंड बियर शब्द का संबंध है स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक मार्केट से। बुल एंड बियर शब्द का संबंध है स्टॉक मार्केट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको UNEP कहते हैं, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केनिया में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? केनिया, यानी कि नैरोबी। शहर नैरोबी है जो किस देश में है? केनिया में है। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कृषि जिन्स के लिए अधिप्राप्ति मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार होता है। कहा जाता है कि कृषि जिन्स के लिए अधिप्राप्ति मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर धारक होता है। कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन होता है? इक्विटी शेयर धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारत में मुंबई में है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मुंबई में। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। तो यहाँ बोलेगा कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी का 66.5 डिग्री पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण है। पृथ्वी पर ऋतु चेंज होता है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के कारण, और पृथ्वी पर दिन रात होता है खुद के अक्ष पर घूर्णन के कारण। बिच्छू के श्वसन अंग बुक लंग्स कहलाता है। बिच्छू के श्वसन अंग क्या कहलाता है? बुक लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोकेक। एलोकेक प्राकृतिक यूरेनियम है। प्राकृतिक यूरेनियम को और क्या कहा जाता है? एलोकेक। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में गुजरात व महाराष्ट्र राज्य के बीच है। तो संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली किन दो राज्यों के बीच है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। अगला है कि शिवरामन समिति, जिसको बोल सकते हैं शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 19 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास में नाबार्ड की स्थापना हुई। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, और नाबार्ड का स्थापना हुआ 19 जुलाई 1982। या डायरेक्ट सन पूछेगा तो 1982। नाबार्ड की स्थापना 1982। तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ? शिवरामन समिति के। तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर कब हुआ? 19 जुलाई 1982। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पूर्वी तट में नदीय बंदरगाह कोलकाता है। भारत में पूर्वी तट में नदीय बंदरगाह है कोलकाता। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद को 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर होता है 6 महीना का। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है, जिसको आप हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। कपास के लिए काली मिट्टी रेगुर मिट्टी
कपास के लिए काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। भारत में हीरे का खान पन्ना है जो मध्य प्रदेश में है। भारत में हीरे का खान पन्ना है जो मध्य प्रदेश में है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए मतलब कौन सा विटामिन है जो शरीर के यकृत में रहता है? तो ए। उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। निजी निधि फंड से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुयान तेजस है। निजी निधि फंड से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुयान तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खारा पानी विद्युत का सुचालक होता है। खारा पानी या उसमें कुछ अशुद्धियां मिला दें तो विद्युत का सुचालक, जबकि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड के विलयन को चांदी के बर्तन में भंडारित किया जाता है। जिंक क्लोराइड के विलयन को चांदी के बर्तन में भंडारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचक एंजाइम पेप्सिन छोटी आंत में उत्पन्न होता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन छोटी आंत में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया नामक बीमारी तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करता है। मलेरिया नामक बीमारी है जो तिल्ली जिसको आप बोलते हैं उसको, और आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक की पत्तियां विटामिन ए में समृद्ध होती है, यानी विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत होता है पालक की पत्तियां, और हालांकि गाजर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला चांद उपन्यास किसने लिखा? शिव प्रसाद सिंह ने। नीला चांद प्रसिद्ध उपन्यास रहा है शिव प्रसाद सिंह का। ग्रांड एंटिकट नहर किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। ग्रांड एंटिकट नहर कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। जापान में 6 अगस्त को प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया। कहाँ? हिरोशिमा पर। 6 अगस्त 1945 को प्रथम परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर। नेक्स्ट राष्ट्रपति भवन रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीना के पहाड़ी पर। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। नेक्स्ट है बम्बई को 1945 में मुंबई का नाम दिया गया। 1995 में बम्बई को नाम मुंबई कब दिया गया? 1995। बम्बई का नाम मुंबई कब दिया गया? 1995। जीरो डिग्री देशांतर को जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? जीरो डिग्री देशांतर। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, उसमें 7वां अंटार्कटिका है, तो इसे हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं क्योंकि हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर एक जैन मंदिर है। माउंट आबू पर्वत पर एक दिलवाड़ा मंदिर है जो जैन मंदिर है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 5, और अस्थायी कितने होते हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथ क्या है? तो चौथ एक मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला कर है, यानी टैक्स है। चौथ जो है मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला एक कर है, यानी कि टैक्स है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली लाहौर बस सेवा को सदाए सरहद के नाम से जानते हैं। तो सदाए सरहद बस सेवा किन 2 देशों के बीच चलता है? तो भारत पाकिस्तान। कहां से कहां? दिल्ली से लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने शुरू किया था। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा नीति रिजर्व बैंक द्वारा नियमित होती है। मुद्रा नीति किसके द्वारा नियमित होती है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? लॉर्ड मैकाले ने। फ्लाइंग सिख मतलब उड़ता हुआ सिख, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। गोबर गैस, बायोगैस, प्राकृतिक गैस में प्रमुख होता है मीथेन गैस। दूध का रंग सफेद कैसीन के कारण होता है। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? कैसीन वर्णक के कारण। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर अम्ल वर्षा का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन को उत्पन्न करती है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न होती है कहाँ से? अग्नाशय से। यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो मधुमेह नामक रोग होता है। शाकाहारी प्रोटीन दालों से प्राप्त करते हैं, मतलब जो मीट मछली नहीं खाते हैं उनको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो दालों से। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर अनुलंबवत गिरती है, भूमध्य रेखा पर बिल्कुल एकदम लंबवत होती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर एक दिन 12 घंटे का होता है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ। मुगल शासक में अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष हुआ था औरंगजेब के साथ। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है, भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह है। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? इस्पात में, इस्पात में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। नेक्स्ट है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कहवा मतलब कॉफी होता है। किण्वन जैविक उत्प्रेरक है, किण्वन कैसा उत्प्रेरक है? जैविक उत्प्रेरक। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित है किस पर? पास्कल के सिद्धांत पर। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयलकारों विद्युत परियोजना, बड़ा ही अच्छा नाम है, कोयलकारो विद्युत परियोजना कहाँ है? झारखंड में। वैसे भी कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा झारखंड में, तो कोयलकारो विद्युत परियोजना झारखंड में। नेक्स्ट है हैजा रोग जल के संक्रमण से होता है, हैजा रोग किसके कारण होता है? जल के संक्रमण से। चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज सेवक की स्थापना 1905 में हुई। भारतीय समाज सेवक की स्थापना कब हुई? 1905 में। किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन गया? दो क्वेश्चन। भारतीय समाज सेवक की स्थापना कब हुई? 1905 में। किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है कि लोहा का शुद्धतम रूप कौन है? पिटवा लोहा, पिटवा लोहा लोहा का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच से गुजरने वाला देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा होता है, ग्रीनविच से गुजरने वाला देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। नेक्स्ट है ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ? 1828 में। अब ये आपको बताना है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, कौन है संस्थापक? आपको आंसर देना है। नायलॉन पहला पूर्ण रूपेण संश्लिष्ट जंतु है, नायलॉन पहला पूर्ण रूपेण संश्लिष्ट रेशा कौन है? नायलॉन। पाब्लो पिकासो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार है, पाब्लो पिकासो बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर पूछा कि तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में ईंधन के रूप में किस तत्व का प्रयोग होता है? यूरेनियम का। ए सुटेबल बॉय बड़ा ही मस्त बुक था, ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ, ए सुटेबल बॉय। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, मतलब कि मादा एनोफ्लीज मच्छर काटने से होता है। बाजार के नियम के प्रवर्तक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल्थस का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से। बिजनेस एट द रेट द स्पीड, बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट, बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक बिल गेट्स, बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कहे जाते हैं। बिजनेस एट द रेट, इसको एट द रेट पढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ थॉट्स, मतलब बिजनेस जो है निर्भर करता है आपके थॉट के स्पीड पर, कितना तेज से आप सोचते हैं, बिल गेट्स ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध तांबा धातु में अधिक होता है, विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध किस धातु में होता है? तो तांबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज का तार किसका बना होता है? सीसा और टीन, सीसा और टीन को मिलकर सोल्डर भी बनता है, टाका भी बनता है, और फ्यूज का तार भी इसी का बना होता है, सीसा और टीन के मिश्र धातु का। मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करता है, तिल्ली, पलीहा, स्प्लीन, जो भी बोलिए। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ हुआ अप्रैल 1999 में, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुआ अप्रैल 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। अब सोचिए नाम है ब्लैक बॉक्स, रंग होता है नारंगी, तो कंफ्यूजन तो है, याद रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, जिसको आप नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको आप कर्क रेखा कहते हैं, उसी को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब उत्तर को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 में बंबई में हुआ। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कब हुआ? 1952 में। कहाँ हुआ? बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर में खत्म होता है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है सबसे अधिक, जो समाप्त होता है सितंबर में।
नेक्स्ट है सलवाई की संधि 1782 में हुआ था। सलवाई की संधि कब हुआ था? 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन है कि दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती है। एनाल्जेसिक कैसी दवाई है? तो पीड़ा हरने वाली दवाएं हैं, या आप कह सकते हैं कि दर्द को दूर करने वाली दवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली कंप्यूटर भाषा थी फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन क्या थी? प्रथम कंप्यूटर भाषा थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट। नेक्स्ट है दूध से पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है, या इसे अम्ल तो लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी क्या किसका अध्ययन है? जनसंख्या का अध्ययन। 7 पैगोडा का मंदिर महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट है दारा सिको, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़ा पुत्र था दारा सिको शाहजहां का। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाएं भी अस्थि मज्जा में बनती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है, लाल रक्त कणिकाएं भी अस्थि मज्जा में। स्टीम इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया था। स्टीम यानी भाप इंजन का निर्माण किसने किया था? जेम्स वाट ने। नेक्स्ट है लॉगरिथम्स तालिका के आविष्कारक जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने 1610 ईस्वी में लॉगरिथम्स का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक है एंगस्ट्रम। प्रकाश तरंगों या तरंगदैर्घ्य जिसको भी बोलिए एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म के मध्यमा प्रतिपदा जिसको मिडिल पाथ कहते हैं बुद्ध से संबंधित है। ये पूछेगा मध्य मार्ग का उपदेश किसने दिया? तो बुद्ध ने। मृच्छ कटिकम मिट्टी के छोटे खिलौना का गाड़ी को ही मृच्छ कटिकम कहा गया है। मिट्टी के तो इस प्रसिद्ध नाटक के लेखक हैं शूद्रक। तो यहाँ से क्वेश्चन कितना बना कि मृच्छ कटिकम पुस्तक के मृच्छ कटिकम एक क्या है? तो नाटक है। इसके लेखक कौन है? शूद्रक। और शूद्रक द्वारा रचित मृच्छ कटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी के छोटे खिलौना गाड़ी जो बच्चा लोग खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल सिंधु सभ्यता के खुदाई स्थल का एक हिस्सा है। लोथल जो गुजरात राज्य में है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि पंपा। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है? बांसुरी। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में बिछाई गई। अब ये जो 34 किलोमीटर चला था प्रथम रेलगाड़ी भारत में मुंबई से थाने। अब आपको कमेंट करना है कि जो डलहौजी द्वारा 1853 में चलाया गया 16 अप्रैल 1853 को जो गाड़ी थी उसका नाम क्या रखा गया था? तो उसका नाम आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 तथा 93 में बम्बई दंगों की जांच श्री कृष्ण कमीशन ने की थी। 1992-93 में बम्बई दंगा जो हुआ था उसका जांच किसने किया था? कृष्ण कमीशन ने। इकेबाना। इकेबाना क्या है? फूलों की एक सजावट की जापानी कला है इकेबाना। 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना जाकिर हुसैन ने की थी। 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना जाकिर हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा भारतीय कुरंग एंटीलॉप जिसको बोलते हैं बारहसिंह है। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग जिसको एंटीलॉप कहते हैं बारहसिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1973 की फिल्म गर्म हवा इस्मत चुगताई के उपन्यास पर आधारित है। 1973 में एक फिल्म आई थी गर्म हवा जो किसके उपन्यास पर आधारित है? इस्मत चुगताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाव दौड़ या नौका दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? केरल का। एसिटिलीन का यूपीएससी नाम क्या है? एथाइन। एसिटिलीन का यूपीएससी नाम एथाइन। महावीर क्षत्रिय घराने के थे। महावीर किस घराने के थे? क्षत्रिय घराने के, जबकि बुद्ध थे शाक्य घराने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे फैजी। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है जो सितंबर में समाप्त होता है, जून में शुरू होता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। रणछोड़ शब्द का संबंध मोरारजी देसाई से। वैसे तो महाभारत में रणछोड़ कृष्ण को कहा गया है, लेकिन भारत के आधार पर सोचा जाए तो मोरारजी देसाई को रणछोड़ कहा गया है। नेक्स्ट है N2O जिसको नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, एक लाफिंग गैस है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लाफिंग गैस या हंसाने वाला गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, रासायनिक सूत्र N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए
रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए NH3 का प्रयोग किया जाता है। NH3 को अमोनिया कहते हैं, यानी रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। गॉडविल फार्मूला केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारा से संबंधित है। गॉडविल फार्मूला जो संसाधन है वो केंद्र और राज्यों में बांटता है कौन? गॉडविल फार्मूला के द्वारा। नेक्स्ट है दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप परवाल उद्गम के हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप परवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? जोसेफ लिस्टर। ब्यूटेन गैस का उष्मांक उच्च होता है, इसीलिए मुख्य रूप से LPG जो घर में गैस होता है उसमें ब्यूटेन ही होता है। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन तलचर में है। तलचर में। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कार्नवालिस को जाता है। सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय। लेखक थोरेउ ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला। लेखक थोरेउ ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरजने वाला चालीसा या गरजने वाला चालीसा रोरिंग 40 को पछुआ पवने कहते हैं। पछुआ पवनों को गरजने वाला चालीसा कहते हैं। गरजता चालीसा, चीखता साठा, इस प्रकार से। नेक्स्ट 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर M विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था 1934 में किसने लिखी थी? M विश्वेश्वरैया ने। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। भारत की सबसे दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन है? निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित, ज्योति मतलब प्रकाश, तो ऑपरेशन कुटीर ज्योति संबंधित ग्रामीण विद्युतीकरण से मतलब गांव-गांव में विद्युत पहुंचाना संबंधित है ऑपरेशन कुटीर ज्योति। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त होता है? अवसादी। भारतीय मुद्रा नेपाल में विधिक रूप से मान्य है, लेकिन कुछ मुद्राओं के जैसे 500 और 2000 को अवैध घोषित किया था हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्स में ए का मतलब एक्यूट होता है। सार्स एक विषाणुजनित रोग है। नेक्स्ट है कि भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी सेबी का है। याद रखना है, भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी सेबी की है। अब आप सभी विद्यार्थियों को यह बताना है कि सेबी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है। जरूर आप जानते होंगे और पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चलती है। भारत पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां चला था? तो दिल्ली से मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण चितरंजन में करता है। भारतीय रेल बिजली इंजन का निर्माण कहाँ करता है? चितरंजन में। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं कंटूर्स रेखाएं। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं कंटूर्स रेखाएं। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। डिप्थेरिया रोग गला को प्रभावित करता है। डिप्थेरिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का अंग है गला। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। प्रूडेंशियल क्रिकेट से। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं को। नेक्स्ट है पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है, यानी तांबा और जस्ता मिला के बनता है पीतल, जबकि तांबा और टीन मिला के बनता है आपका कांसा। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम कोचीन में है। याद रखिएगा, भारत केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ है? एर्नाकुलम कोचीन में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम। आगे है शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। शारदा कानून किससे संबंधित है? बाल विवाह से। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर कब बनाया गया? 1963। यहाँ से ईस्वी याद होगा, मतलब हर चीज पे कमांड होगा, हर तरह के क्वेश्चन मिलेगा आपको। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण कब हुआ? 1963 ईस्वी में। भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण कब हुआ? 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CV रमन को
प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सीवीरेमन उनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आपको यह कमेंट करना है कि सीवीरेमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला ये आप जरूर बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिण छोर अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का किस महाद्वीप का दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है? ऑस्ट्रेलिया। यह कौन सा महाद्वीप अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, हवाई जहाज प्राय समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में राजकीय भाषा 6 है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है। ये तो ऑप्शन से बनाया कि निम्नलिखित में कौन गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किसके द्वारा होता है? किडनी या ब्रिक बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। किस बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है या फट जाता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, मौसम का अध्ययन मीटीरियोलॉजी, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीटीरियोलॉजी किसका अध्ययन है? मौसम का अध्ययन। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मीटीरियोलॉजी। देखिए, जो क्वेश्चन लगता है कि थोड़ा देर से याद होगा, मैं उसे 2-3 बार बोल देता हूँ। मौसम का अध्ययन मीटीरियोलॉजी। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती है। सब्जियां कोई भी खाना जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है तो जल्दी खाना बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई पड़ता है काला। पन्ना हीरा, बेरिलियम व कार्बन से निर्मित होते हैं। पन्ना हीरा, बेरिलियम व कार्बन से निर्मित होते हैं। पन्ना। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही मस्त बुक है, एन अननोन इंडियन के लेखक नीरद सी चौधरी। एन अननोन इंडियन के लेखक नीरद सी चौधरी। त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। त्रिपिटक का संबंध किससे? बौद्धों से। ईद उल जुहा पैगंबर मोहम्मद के याद में मनाया जाता है। ईद उल जुहा। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार है इच्छाओं का परित्याग कर देना। भगवान बुद्ध का कहना था कि इच्छाएं हैं जो दुख, सभी दुख का कारण इच्छाएं हैं, इसलिए इच्छाओं का परित्याग करो और दुख से वंचित रहो। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहरों के लिए, नगरीकृत के लिए। नेक्स्ट है, राइनोस्कोप नाक की जांच करने का एक उपकरण है। नाक की जांच किस यंत्र से किया जाता है? राइनोस्कोप से। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया है। कौन सा राज्य राजकीय भाषा में उर्दू है? तो जम्मू कश्मीर। और किस राज्य का राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। नेक्स्ट है, विश्व में रूस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। पूरे विश्व में क्षेत्रफल के रूप में सर्वाधिक बड़ा देश है रूस। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला पहले भारतीय भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरगिस दत्त प्रथम महिला फिल्म स्टार थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई। तो राज्यसभा के लिए चयनित प्रथम फिल्म के क्षेत्र से कौन थी? नरगिस दत्त, संजय दत्त की मां। नेक्स्ट है, लुम्बिनी बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। लुम्बिनी बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन के पृथक्करण के लिए मिला था। किसके लिए? जीन के पृथक्करण के लिए, मतलब अलग करने के लिए। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत में राजनीति शक्ति का मुख्य स्रोत संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कार्य संविधान को सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का रूप देता है। राज्य के निर्देशक तत्व का कार्य है कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना, इसी का काम है। अब आपको यह बताना है कि भारत के संविधान में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के सिद्धांत से लिया गया, किस देश से नीति निर्देशक लिया गया है, इसका आंसर आप दीजिएगा, जरूर आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आंतरिक अर्थव्यवस्था के कारण 1975 में पहली बार आपातकाल लागू हुआ था। कब? 1975 में आंतरिक, हालांकि आपातकाल 65, 71, 75 में हुआ। तो 65 में युद्ध के कारण हुआ, 71 में भी युद्ध के कारण हुआ, और ये 75 में हुआ था आंतरिक, अंदर में आंतरिक अव्यवस्था के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति जीडीपी से अधिक होती है। मुद्रा आपूर्ति उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति जीडीपी से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सिनेमास्कोप की प्रथम फिल्म कागज की फूल। भारतीय सिनेमास्कोप के बारे में देखा जाए तो कागज की फूल प्रथम फिल्म है भारतीय सिनेमास्कोप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है यकृत दुष्क्रिया के फलस्वरूप पीलिया रोग होता है। मतलब पीलिया रोग में यकृत जो होता है प्रभावित होता है, बस इतना याद रखना। गांधी जी के आदर्शों पर चलने वालों में सी राजगोपालाचारी को संदर्भित किया जाता है, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने, झारखंड से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन बंबई में अंगीकृत किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ स्वीकार किया गया? बंबई में। अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 में। कांग्रेस अधिवेशन, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील, पुलिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्ताना रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, सुल्ताना रजिया या रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यंग इंडिया किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड गाइडेड मिसाइलों से संबंधित हैदराबाद में है। भारत डायनामाइट लिमिटेड जो है गाइडेड मिसाइल से संबंधित है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील एक लैगून झील है जो उड़ीसा में स्थित है। चील कौवा उड़ी, चील उड़ी, उड़ीसा, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय की परिभाषा अनुच्छेद 214 में है। उच्च न्यायालय जो राज्यों में उच्च न्यायालय बनाया गया उसका परिभाषा अनुच्छेद 214। तो उच्च न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से है? 214 अनुच्छेद से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ? त्रिवेंद्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? जोधपुर में है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज। सागर सम्राट भारत के पहले मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है सागर सम्राट। भारत के पहले मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है सागर सम्राट। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। जस्ता उत्पादन अग्रणी राज्य है राजस्थान, जस्ता उत्पादन अग्रणी राज्य है राजस्थान। लिंगायत आंदोलन का संबंध बसाबन्ना है। लिंगायत आंदोलन का संबंध किससे है? बसाबन्ना से। या बसाबन्ना का संबंध किससे है? लिंगायत आंदोलन से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी विवाद होगा वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? लोहा। साइक्लोन जिसको चक्रवात कहते हैं ये निम्न दाब का केंद्र होता है, साइक्लोन। स्थानीय पवन मानसून हवाएं होती है, स्थानीय पवन मानसून हवाएं होती है। नेक्स्ट है तिराना अल्बानिया की राजधानी। अल्बानिया एक देश है जिसकी राजधानी है तिराना। संघीय राज्य लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। संघीय राज्य मतलब केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट है साथिया गुजरात की लोक कला शैली है। साथिया एक लोक कला शैली है, कहाँ की? गुजरात की। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन है? कोंकणी है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन है? कोंकणी। नेक्स्ट है भारत में जूडो का आरंभ वाई चांग ने किया था। भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? वाई चांग ने। नेक्स्ट है मृग तृष्णा जिसको मरीचिका भी कहते हैं। तो मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। सन 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो पूछेगा कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब हुआ? 1969 में। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की अनुमति ली जाती है, अनुमोदन आवश्यक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने में किसका अनुमोदन आवश्यक है? राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। विश्व की प्रथम
महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके कहाँ की थी? श्रीलंका की, जो 1956 में बनी थी। पूरे विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके श्रीलंका के 1956 में। कराई CR बाई चाइल्ड राइट्स एंड यू। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक तो बन गया कि CR बाई कराई का फुल फॉर्म क्या था? C से चाइल्ड, R से राइट्स एंड यू, तो चाइल्ड राइट्स एंड यू कराई का संक्षेपण है, मतलब कराई का फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट्स एंड यू। ये कराई जो है बहिष्कृत बच्चों को शरण देता है, ये कराई एक संस्था है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl और फिर Cl, यही होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, जो भी कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। तरंगदैर्घ्य के कारण ही उसका रंग निश्चित होता है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपर ने की। स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की? लॉर्ड रिपर ने। कब किया? 1882 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणभट्ट रचित हर्षचरित हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए उत्तम है। बाणभट्ट ने रचना किया था हर्षचरित नामक पुस्तक को, जो हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में बताता है। खार्तूम, जिसका नया नाम सूडान है, नील नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम एक शहर है सूडान का जो नील नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार को विभाजित करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अंडमान एवं निकोबार को द्वीप समूह को विभाजित कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट। अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करता है। जातक बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी। नेक्स्ट है मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या थी? फारसी थी। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने भूमि उपलब्ध कराई थी। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए। ग्लूकोमा मानव शरीर के आंख को प्रभावित करता है। ग्लूकोमा ट्रैकोमा ये सब आंख को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर नेहरू का जन्म हुआ था 1889, 14 नवंबर 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी। तो यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग बोलेगा तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज का मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में लाहौर में किया गया था। लेकिन स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। LPG गैस में मुख्यतः ब्यूटेन होता है। LPG गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। भोजन का पाचन मुख्यतः मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। अलवार, विष्णु के उपासक को अलवार कहते थे, जबकि आपने पीछे देखा शिव के उपासक को नयनौर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया उपचार। मलेरिया उपचार के लिए क्विनाइन सिनकोना से प्राप्त होता है। क्विनाइन किस रोग की दवा है? मलेरिया का, जो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल। लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा पर अटकती है। मुक्त रूप से आप छोड़ दीजिएगा तो उत्तर दक्षिण दिशा पर अटक जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का अक्ष इसके अक्षीय समतल लंब से 23.5 डिग्री झुका होता है। पृथ्वी का अक्ष अक्षीय समतल लंब से कितना झुका हो? 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्घ्य अंतर 15 डिग्री का होता है। पृथ्वी पर दो स्थानों का अनुदैर्घ्य अंतर 15 डिग्री का, तब उनके स्थानीय समय में अंतर 1 घंटे का होता है। मतलब 15 डिग्री का अंतर हो गया तो चूंकि 1 डिग्री में अंतर 4 मिनट का होता है। अनुदैर्घ्य अंतर पृथ्वी पर होता है 15 डिग्री का, यानी दो स्थानों में अंतर हो गया 1 घंटा का, 15 चौक 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। वायु समान रूप से सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। कठोर जल साबुन के साथ झाग न बनाने वाला जल है। साबुन के साथ झाग न बनाता हो तो वो कठोर जल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्रकृति बहुलक का उदाहरण है। सेल्यूलोज। थीन बांध रावी नदी पर है। थीन बांध
इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डायबिटीज बीमारी पैंक्रियाज को प्रभावित करती है, डायबिटीज बीमारी। तड़ी चालक की खोज या आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदायूनी अकबर के दरबार में आया था। बदायूनी किसके दरबार में आया था? अकबर के दरबार में। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन यूरेनियम है। कहाँ है? जादूगोड़ा में। नदियों में रियो ग्रांडी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। रियो ग्रांडी एक नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैग्सेस पुरस्कार विजेता सबसे पहले भारतीय विनोबा भावे थे। मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, तो यहाँ से पूछे कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक तमिलनाडु। पृथ्वी पर सबसे लचीला बिंदु मृत सागर है, पृथ्वी पर सबसे लचीला बिंदु। वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने 1916 में, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिलकर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। कॉस्मोस एक जासूसी उपग्रह है। कॉस्मोस क्या है? तो एक जासूसी उपग्रह है। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक था यामा खान। यामा खान था पाकिस्तान का शासक जिसमें बांग्लादेश मुक्त हुआ था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के पास हुआ लुम्बिनी में। लुम्बिनी वन तथा मृत्यु कुशीनगर में हुआ, कुशीनगर यूपी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ, मृत्यु कुशीनगर में। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को हुआ। कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जबकि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तुर्की की राजधानी अंकारा। अंकारा किस देश की राजधानी है? तुर्की। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। अब आपको ये बताना है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। आप कमेंट जरूर करिएगा यदि तैयारी करना है बेस्ट। तो दाची ग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। दाची ग्राम अभयारण्य कहाँ? जम्मू कश्मीर में। बियाना जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, बियाना डेन्यूब नदी के किनारे है। बियाना किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के। तपेदित बैक्टीरिया से होता है। तपेदित किस से होता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु से। राजस्थान नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, सतलज नदी से पानी प्राप्त करता है। राजस्थान नहर जो विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है, किस नदी से पानी प्राप्त करता है? सतलज नदी से। अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से द्विविभाजित है। अरावली पर्वत श्रृंखला साबरमती और चंबल नदी के प्रणाली से द्विविभाजित है। रुद्र सागर झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश। यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो समस्थानिक, जिसको आइसोटोप कहते हैं। परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न तो समस्थानिक, और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या समान तो समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 1953 में विजय प्राप्त हुआ। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब चढ़ा गया? 1953 में। पूरे विश्व की बात हो रहा। अब आपको यह कमेंट करना है कि सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ाई किया था पूरे विश्व में। आपको बताना है सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट को फतह किसने किया था। पीछे भी बहुत बार क्वेश्चन मिल चुका है, कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट है सांड की लड़ाई, बुल फाइटिंग। स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित किया। गुरुमुखी लिपि किस गुरु द्वारा विकसित किया गया? गुरु अंगद। हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार से आर्थिक अनुदान पर निर्भर है। इसी को फिर से पढ़ते हैं। पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है। कैसा ढांचा? प्रशासनिक, जो निधि फंड के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार के आर्थिक अनुदान पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है। मुद्रास्फीति कब उत्पन्न होती है? जब मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे और पशुपति के चारों ओर 4 जानवर रहते थे, हाथी, भैंसा और चीता और गेंडा। नेक्स्ट है,
सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, नगरीकृत सभ्यता थी। कालाजार का रोग वाहक सिकटा मक्खी है, सिकटा मक्खी से कालाजार होता है। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होता है? कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरण करने का एक प्रोग्राम है कंपाइलर। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है कंपाइलर। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है चूना, सिलिका, एल्युमिना और मैग्नीशिया। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है चूना, सिलिका, एल्युमिना और मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में बोलेगा तब जाके आपको लगाना है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। भारत में सर्वाधिक जो खर्च होता है ईंधन के तेल खरीदने पर। नेक्स्ट है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी क्योंकि यह आगे ऐतिहासिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता नगरीकृत सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण। सिंधु घाटी सभ्यता पहले आई थी जो नगरीकृत थी, बाद में वैदिक सभ्यता जो ग्रामीण थी। नेक्स्ट है विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता अनेक्जिमेंडर यूनानी थे। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? अनेक्जिमेंडर, जो कहाँ के थे? यूनान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजाओं की दैवी अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम बलबन था। राजाओं के दैवी अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? बलबन। नेक्स्ट है न्याय की जंजीर जहांगीर ने स्थापित की थी। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने स्थापित की थी? जहांगीर ने। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था या जेपी, जो भी बोलिए। क्राइस्ट जुडास का जन्म बेबीलोन में हुआ था। क्राइस्ट जुडास का जन्म कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। ओपेक तेल निर्यातक करने वाले देशों की एक व्यापारिक संस्था है। ओपेक तेल निर्यातक करने वाले देशों की एक व्यापारिक संस्था है ओपेक। नेक्स्ट है एका आंदोलन का नेता कौन था? मदारी पासी। एका आंदोलन का नेता कौन था? मदारी पासी। यूएसए का पीट सम्प्रास टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी उस समय था। यूएसए का पीट सम्प्रास जो विश्व में टेनिस का शिखर खिलाड़ी। नेक्स्ट है चीन यूएनओ का अस्थायी सदस्य है। चीन अस्थायी सदस्य है, मतलब यूएनओ में 5 अस्थायी सदस्य, उसमें एक चीन भी है। भारत अस्थायी सदस्य इस बार बना है। नेक्स्ट है भारत में गोवा राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है। भारत में गोवा राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम। नेक्स्ट है मानसून, अरबी भाषा का एक शब्द है मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट। मेटूर बांध कहाँ? तमिलनाडु में मेटूर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। जंगल कटते जा रहा है तो मिट्टी का कटाव, मिट्टी का अपरदन हो रहा है। मंद्रा जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है मंद्रा जलप्रपात। मयूर तख्त या मयूर सिंहासन तख्ते था, उसका संबंध किससे है? शाहजहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित है। सेंट पीटर्स बेसिलिका कहाँ है? वेटिकन सिटी में। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, बेनजीर भुट्टो। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, जो 1947 में बनी थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट है सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किसने किया था? अमेरिका ने। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। दांत, आंख, नाक, कान का डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है वाइल के नियम नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है वाइल का नियम। नेक्स्ट है पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे उबलता है क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो दाब कमता है और दाब कमने से क्वथनांक कम जाता है। नेक्स्ट है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होता है लेकिन आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है जबकि प्रोटॉन धन आवेश और न्यूट्रॉन उदासीन।
नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण लगता है, जबकि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी को आने से चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा बीच में आ गया तो सूर्य ग्रहण, पृथ्वी बीच में आ गया तो चंद्र ग्रहण, सूर्य तो बीच में आएगा नहीं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में वायरस का संबंध प्रोग्राम से है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध प्रोग्राम से है। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध कांस्ययुगीन से है, कांस्ययुगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी, गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा और महानदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा और महानदी। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है, रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास, सन तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। कपास, सन, जूट ये सब रेशेदार फसलें हैं। भारत में होम रूल लीग की स्थापना तिलक तथा एनी बेसेंट ने 1916 में, पीछे बताए थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? 1916 में। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें, क्योंकि इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। आंख के पीछे का पटल दृष्टि पटल कहलाता है, आंख के पीछे का पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट कहलाती है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ 1986 में। एक भारी वस्तु एवं एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए और हवा का प्रतिरोध नग्न हो तो दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर आएगी। मतलब ऐसे भी पूछ सकता है कि शून्य में या निर्वात में, जो भी कहिए, दो वस्तु कितनों भारी या कितनों हल्का गिराया जाए दोनों एक साथ आएगा। लेकिन यदि हवा में गिराया जाए, वायुमंडल हो तो गिराया जाए तो भारी वाला पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खा कप का संबंध किससे है? हॉकी खेल से। आगे समान भार के दो गेंद टकराने से संवेग नियत रहता है। समान भार के दो गेंद टकराने से संवेग नियत होता है, इसी को संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया था, जिसका नाम दौलताबाद रखा। तो दिल्ली से देवगिरी किस शासक ने अपने राजधानी को बनाया था? तो एमबीटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय आघूर्ण का यामा के लेखक महादेवी वर्मा। यामा। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध भोपाल से है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल। पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप, अत्यधिक उच्च ताप जैसे सूर्य का ताप, ये सब मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग होता है। तमस की रचना भीष्म साहनी ने की थी। तमस की रचना किसने की? भीष्म साहनी ने। तमस एक पुस्तक है जिसकी रचना भीष्म साहनी ने। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ खेल से। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। वायु की आर्द्रता या अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, जबकि अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। वर्षा की बूंदें गोल होती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर समय अवधि दुगनी होगी, क्योंकि समय अवधि जो होता है आवर्तकाल, आवर्तकाल टी बराबर आपको विशेष रूप से पढ़ा चुके हैं फिजिक्स लूसेंट में कि टी आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई इंटू रूट एल बटा आर। अब एल जो है लोलक की लंबाई है, एल बटा जी होता है। एल जो है लोलक की लंबाई है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो लोलक की लंबाई को यदि हम 4 गुना करेंगे तो ये रूट के अंदर है तो ये हो जाएगा 2 गुना। 9 गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना। तो याद रखना है लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर समय अवधि यानी आवर्तकाल दुगनी। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेवई जापान की थी। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला है चिंकमंगलूर। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला है चिंकमंगलूर। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। डायोड का काम क्या है? धारा को एक दिशा में प्रवाहित करना। नेक्स्ट है सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु के भार पर। सोना कर्नाटक राज्य में निकाला जाता है। सोना मतलब सोना मुख्य रूप से किस राज्य में से प्राप्त होता है? कर्नाटक, यानी कर्नाटक में सर्वाधिक सोना पाया जाता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 का अंत मंगलोर की संधि 1784 से हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1784 की युद्ध चला, इसकी समाप्ति हुआ था मंगलोर की संधि से जो कि 1784 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज या सिर्फ नूनीज लिखेगा।
अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अच्युत देवराय के। बेलूर यांगची नदी के तट पर है, बेलूर। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अब आपको ये कमेंट करना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध किया गया है। मतलब अनुच्छेद 24 के तहत किया गया है कि बालकों के यानी 14 वर्ष तक के कोई कारखाना में काम नहीं करेगा। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता या अध्यक्ष जीबी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन स्तर क्षय होता है। चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कहाँ? चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल में। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला हानले लद्दाख में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला हानले लद्दाख। पीसा का लीनिंग टावर यानी झुका हुआ टावर इटली में है। नेक्स्ट है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की। तो यहाँ से डबल क्वेश्चन बना कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर अधिकतम 6 वर्ष होना चाहिए, 6 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है महिला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। महिला आंचल पुस्तक के लेखक, महिला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलड्रम। डोलड्रम निम्न दाब वाला क्षेत्र है, डोलड्रम। खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, खेतड़ी भी बोलते हैं इसको, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा का खान है खेतड़ी, राजस्थान। अगला स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से। दांते इटली के पुनर्जागरण काल के कवि थे। दांते इटली पुनर्जागरण काल के कवि, प्रसिद्ध कवि कौन थे? दांते। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था अंतिम दिनों, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। दीक्षा किससे लिया था? भद्रबाहु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध उर्वरक उद्योग से है। उर्वरक उद्योग का संबंध किस सिफारिश से? हनुमंत राव की सिफारिश। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। इसलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है, हीलियम ईंधन तत्व नहीं है, इसलिए गुब्बारा में भरा जाता है। नेक्स्ट है रेगिस्तान के बादल निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते। रेगिस्तान में बादल रहता है लेकिन बरसता नहीं है, क्यों? निम्न आर्द्रता के कारण। पेट्रोलियम प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण है। पेट्रोलियम प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय, याद रखिएगा, भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। डॉपलर का प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। व्हाइट हॉल रोड, व्हाइट हॉल रोड कहाँ है? लंदन में। व्हाइट हॉल रोड लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। यानी स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय कहाँ स्थित है? व्हाइट हॉल रोड लंदन में। फ्यूरर शब्द की उपाधि हिटलर को दी गई थी, हिटलर फ्यूरर। भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था, शिमला समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ पिलर मौर्य कला की वस्तु का नमूना है। सारनाथ पिलर किसका कला है? मौर्य कला। नेक्स्ट है कानपुर से 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? नाना साहेब। कानपुर के 1857 के जो क्रांति था उसका नेता कानपुर से कौन थे? नाना साहेब। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से उत्तर दिल्ली तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है जेम्स वार्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार यान फ्लेमिंग। तो यहाँ तो पहले ये पता लगाना है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है कि जेम्स वार्ड नामक पुस्तक किस से संबंधित? तो जासूसी कथा है जिसके लेखक है यान फ्लेमिंग। बैक्स म्यूजियम लंदन में है। बैक्स म्यूजियम कहाँ है? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले गोवा में पुर्तगीजों का शासन था। पुर्तगाल ने गोवा पर कब्जा किया 1510 में और आज़ाद कराया गया गोवा को आपको 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के रचनाकार मोहन राकेश। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल है।
श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। नारियल के भ्रूण को हम लोग खाते हैं, नारियल के भ्रूण को, नारियल के किस भाग को खाया जाता है? भ्रूण को। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेगरी मेंडल द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स कहा गया है। तो आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा? ग्रेगरी मेंडल ने। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र है टॉर्नेडो। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% है और हीलियम बाकी है, मतलब 71% और 29 मतलब 28 दशमलव समथिंग है हीलियम, बाकी छोटा छोटा तत्व है, कम कम है। मेनली रूप से पूछेगा कि सूर्य का प्रमुख स्रोत क्या है? हाइड्रोजन। और सूर्य के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो संलयन, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलगांव जिले में घाटप्रभा नदी पर है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना कि गोकल जलप्रपात किस नदी पर है? घाटप्रभा नदी पर। गोकक जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में, कर्नाटक के बेलगांव जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम कृषि का एक तरीका है। झूम क्या है? तो कृषि का एक तरीका है, मतलब जंगल को उखाड़ के कृषि करना, फिर आगे जाना, फिर जंगल में आग लगा के फिर वहां पे कृषि करना, झूम कृषि। नेक्स्ट है सत्यफल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है सत्यफल। नेक्स्ट है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था 1939 में। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जलीकरण में शरीर से पानी का क्षय होता है। निर्जलीकरण में शरीर से किसका क्षय होता है? पानी का। राष्ट्रीय आपात की अधिकतम अवधि कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि तो कितना देर भी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था, यानी उपराष्ट्रपति रहते हुए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक हाथी के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, क्वेश्चन ही बना। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड की गति दुगनी कर दी जाए तो संवेग कितना होगा? तो जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाए तो संवेग भी दुगना ही होगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो गति का मतलब वेग ही हुआ, तो वेग एक ही बार हुआ है तो वेग दुगना, यानी गति दुगनी तो संवेग भी दुगना। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981। प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंग अधिक होती है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट बराबर 1024 बीट। 1 बीट बराबर 8 बाइट होता है और 1024 बीट्स बराबर 1 किलोबाइट होता है, 1 KB। नेक्स्ट, दूषित जल को रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है। आइजोल मिजोरम की राजधानी आइजोल। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को 1997 में लौटाया गया। हांगकांग को चीन को कब लौटाया ग्रेट ब्रिटेन ने? तो 1997 में। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को होती है न्यूनतम दूरी, और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, आपको पता ही होगा। 3 जनवरी का जो न्यूनतम दूरी होता है उपसौर कहलाता है, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी उसको अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं उसका परिणाम है। बीजक कबीर दास की कृति है, कबीर दास द्वारा रचित ग्रंथ है बीजक। नेक्स्ट है हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। जल तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। जल तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगीन टीवी में नीला हरा लाल यानी प्राथमिक रंग प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है। तो रंगीन टीवी में जो रंगीन होता है किसके कारण? तो प्राथमिक रंग के कारण, नीला हरा और लाल के कारण। म्यांमार देश साउथ एशियाई एसोसिएशन के सदस्य नहीं है, तो साउथ एशिया यानी सार्क का सदस्य नहीं है म्यांमार। मंगल ग्रह पर जल के मौजूद होने का प्रमाण मिला है। पूछा किस ग्रह पर जल का मौजूद होने का प्रमाण मिला है या किस ग्रह पर जीवन के होने का अनुमान लगाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय। नेक्स्ट है नाम, एनएम नाम के संस्थापक नेहरू, नासिर और टीटो। नेहरू, नासिर और टीटो ने मिलकर नाम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी। हरिजन शब्द के जन्मदाता भी महात्मा गांधी।
एलिसा जांच का संबंध एड्स से है। एलिसा जांच का संबंध किससे है? एड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लगभग हम लोगों ने 500 से 600 क्वेश्चन देखा। देखिए आपको समय तो देना पड़ेगा, इसलिए भी देना पड़ेगा कि जब हम एक्स्ट्रा फैक्ट रिलेट करके बताएंगे तो आपको पूरी याद होते चला जाएगा। और ये कुछ खबरी और है कि मैं जल्द से जल्द मैथ समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें रेशियो पूर्ण रूप से, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट पूर्ण रूपेण अपने असाइनमेंट और महेश मिश्र के द्वारा प्रैक्टिस सेशन समाप्त कर दिया है। और आपका एएसआई से स्टार्ट हुआ है। एएसआई का दूसरा पार्ट भी आ गया, जिसमें 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों का तूफानी सॉल्यूशन मैंने दिया है। तो आप भी देखिए और लगातार शेयर भी करते रहिए, लाइक कमेंट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। साथ ही साथ 6000 प्रश्न जो करवाया गया है आपका प्लेटफॉर्म का, उसे लगातार देखते रहिए ताकि आपका रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में पक्का सिलेक्शन हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।